ओम साई राम। आज हम जानेंगे साई बाबा और चांद पाटिल की भेंट कैसे हुई और बाबा शिरडी कैसे आए। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला और उसी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव धूप गांव था। सन 1860 से 1870 के आसपास का समय था। गांव की गलियां शांत थी, खेतों में पवन का शोर था और जीवन अपनी ही गति से बह रहा था। उन दिनों धूप गांव का अपना एक महत्व था। यहाँ रहते थे चांद पाटिल, एक मुख्तार, जिनकी बात गांव के लोग मानते थे। सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिकार सब कुछ उनके पास था। और उसी प्रतिष्ठा का हिस्सा थी एक घोड़ी, जो किसी अफसर के लिए सिर्फ सवारी नहीं बल्कि पहचान थी। लेकिन एक दिन वह घोड़ी अचानक खो गई। गांव में खबर फैलते ही लोग सहायता को निकले। खेतों से लेकर जंगलों तक खोज हुई, पर घोड़ी का कोई निशान नहीं। चांद पाटिल कई दिनों से अपनी घोड़ी की तलाश में गांव और जंगल नाप रहे थे। आंखों में थकान और मन में चिंता, पर उम्मीद अभी भी बुझी नहीं थी। एक दिन चांद पाटिल ऐसे ही अपनी घोड़ी ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गए थे। उसी समय पीछे से अचानक किसी ने आवाज दी, चांद, तुम्हारी घोड़ी खो गई है ना? पाटिल चौंका कर मुड़े। पीछे एक युवक खड़ा था। साधारण सफेद वस्त्र, कंधे पर छोटी झोली, चेहरे पर अद्भुत शांति। न कोई परिचय, न कोई घबराहट। घोड़ी की खोज में थके हुए चांद पाटिल ने उस युवक से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम मेरी घोड़ी खो गई है? तभी युवक बोले, उसका नाम बिजली है ना? यह सुनते ही वह चकित हो गए और बोले, तब तो आपको यह भी मालूम होगा कि बिजली कहाँ है। यह कहते हुए चांद पाटिल को खांसी आई। युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा, पानी पियोगे? पाटिल हैरान रह गए। जंगल के बीच उस समय पानी कहाँ से मिलेगा? युवक ने बिना प्रतीक्षा किए अपने हाथ का चिमटा उठाया और जमीन पर हल्का सा प्रहार किया। क्षण भर में मिट्टी के बीच से पानी उभर आया, जैसे प्रकृति ने स्वयं खोलकर सेवा दी हो। युवक ने वह पानी अपने दोनों हाथों से लेकर चांद पाटिल को दिया। युवक ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी घोड़ी उन झाड़ियों के पीछे है, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रही है। चांद पाटिल के पांव अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे। उन्होंने उन झाड़ियों को हटाया और वहां उनकी घोड़ी खड़ी थी, बिना किसी चोट के, बिना किसी भय या बेचैनी के, शांत होकर घास चल रही थी। मानो खोना या मिलना सब किसी योजना का हिस्सा था। घोड़ी मिल जाने के बाद चांद पाटिल युवक को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, एक प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे साथ धूप गांव चलिए। युवक बोले, मुझे तो शिरडी जाना है। पाटिल बोले, कितनी खुशी की बात है, परसों मेरे भतीजे की बारात भी शिरडी जा रही है। और फिर वह युवक चांद पाटिल के साथ धूप गांव गए और कुछ दिनों बाद वह बारात के साथ शिरडी पहुंचे। बारात शिरडी के खेत में रुकी थी और सारे लोग बैलगाड़ियों से नीचे उतर रहे थे। तभी वहां स्थानीय खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति ने उस युवक फकीर को उतरते देखा और वह बोले, आओ साई। तब से उन्हें सभी लोग साई बाबा के नाम से संबोधित करने लगे। ओम साई राम।